भैया मैं बहुत परेशान थी, मेरे पास पैसे भी आती थी। दिखाया मगर वो चैलेंज करता था सबको, प्रेत आकर ना कि तुम ठीक करके दिखाओ, बर्बाद कर देता हूँ मैं ठीक नहीं होने दूंगा। किसी का एक्सीडेंट करा देता था प्रेत। आपको पता था आपके ऊपर एक मसान आ रहा था ताकतवर? पटियाले में कोई दरबार खोल रखा है एक लेडीज ने, उसके पास गई हूँ मैं। फिर तो उसने हमन कराया, उसका 2 दिन तक दरबार बंद रहा। आपने किसी दरबार में इलाज कराया, उसका दरबार ही बंद हो गया 2 दिन हाँ तक। आपके साथ अलग अलग तरीके के मसान थे, अच्छा। शमशानी शक्तियां थी, हाँ जी। ताकतवर जिन जिन्नात थे, वो रूप बदलने में सक्षम होते हैं। कि मैं ऐसी रील्स देख रही थी, आपकी वीडियो आ गई। अच्छा। शाम को हस्बैंड आए, उनको दिखाया मैंने। अच्छा। देखो अब में और पहले में आपकी वाइफ में कितना फर्क है? अब कम से कम 80% वाह भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कितने हवन आपके हुए टोटल? 8 से 10 हवन हुए होंगे। 8 से 10 हवन। और दूसरे तीसरे हवन में बहुत आराम पड़ेगा। मैं चाहूँगा अपने धाम की, शिव काल का धाम की नहीं? बस सर बहुत अच्छा है, सभी को आना चाहिए। और सबसे मेन बात ये है कि यहाँ पे पैसे नहीं देने पड़ते। वाह भाई, बस। जय शिव काल का धाम की, हर हर महादेव। हमारे पास बहुत प्यारी बहन भाई आए हुए हमारे पास, और काफ़ी लंबे समय तक इन पे कष्ट रहा है तंत्र की वजह से। क्या क्या इनके साथ पीड़ा रही है, क्या क्या समस्या रही है, मैं ये नहीं चाहूँगा कि बताए कि हम कहाँ कहाँ गए हैं, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। मैं इतना बताए कि कहाँ कहाँ गए और वहाँ में यहाँ में क्या फ़र्क रहा है, ये यहाँ ही क्यों आए, या शिव काल का धाम आना ही ज़रूरी क्यों समझा लोगों ने, या ऐसा क्या था धाम के अंदर के आने के बाद इनका कष्ट करता। काफ़ी दूर से लोग आते हैं, बहुत लंबा सफ़र तय करके मेरे पास आ रहे हैं, और एक वीडियो के माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं। क्या, कहाँ से आ रही हो? मैंने अपना नाम भी मैं बताओ, कहाँ से आ रही हो आप? मेरा नाम नेहा है। नाम भी बता दिया। कहाँ से आ रही हो? पटियाले से। पटियाला से आप आ रहे हो? ये कौन है आपके? मेरे हस्बैंड। हस्बैंड है। क्या नाम है आपका भैया? रवि कुमार। आप पटियाला से आ रहे हो? हाँ जी। आप शिव काल का धाम क्यों आए, और आपके धाम आने से पहले क्या समस्या रही है आपके जीवन में? थोड़ा तेज बोलना। भैया मैं बहुत परेशान थी, मेरे पास पैसी भी आती थी। पैसी आती थी? हाँ जी। मैंने अच्छा। बहुत जगह दिखाया मगर वो चैलेंज करता था सबको, प्रेत आकर ना कि तुम ठीक करके दिखाओ। मैं भगत को चैलेंज करते थे? हाँ जी, मैं ठीक नहीं होने दूंगा। ठीक है। बहुत जगह दिखाया, किसी का एक्सीडेंट करा देता था प्रेत। तो किसी ने बताया आपको जो पैसी आती थी कौन है ये? नहीं, ये नहीं बताया कि अच्छा। क्या चीज है। यही बोलते थे कि घर का कोई गुरु है तुम्हारे। घर का गुरु है? हाँ जी। रूप बदल लेता था, उनको गुरु हाँ के रूप जी। में आता। फिर यही उसके बाद? बोलते थे, घर का गुरु है। फिर उसके बाद मैं कुछ दिन ठीक रहती थी, 6-7 महीने, फिर उसके बाद वही प्रॉब्लम होने लगी। आपको पता था आपके ऊपर एक मसान आ रहा था ताकतवर? हाँ, वो यहाँ पर आकर पता चला मुझे। भाई आपने हमारी एक वीडियो देखी है छोटी सी इंस्टा पे, वो मैं इसकी वीडियो की लिस्ट डाल दूंगा नीचे, कि सिर्फ 7 से 8 मिलियन वो वीडियो हमारी बहन की गई है, और वो वही यही बहन है, वो चेहरा हम देख लो इस वीडियो के अंदर, कि उसमें मुझे किस तरह का चैलेंज कर रहा था वो, कि तेरे में हिम्मत है तो निकाल के देखा, ये बात बोलता था। हाँ जी। और हाजिरी यहीं आई है, कहीं और भी आई है? बहुत जगह ये है हाजिरी। अच्छा, तो मुझे ठीक है। हाँ जी। अच्छा, इससे पहले आप बता रहे थे, नाम मत लेना, कि आप 8 से 10 साल तक गए हो। हाँ जी। कितने समय से आपको ये तंत्र था? ये 11 साल हो गए मुझे। 11 साल हो गए। 11 साल हो गए शादी। पहले आपने डॉक्टर को दिखाया होगा? डॉक्टर को तो भैया मैंने बहुत जगह दिखाया। मेरी तो पेट की भी से वो होती है क्या, एंडोस्कोपी। अच्छी है, वो भी करवाई। ठीक हाँ है जी। पेट में बहुत तकलीफ रहती थी, पेट में दर्द रहता था मेरे। अच्छा। पेट में दर्द, बुखार, हर रोज बुखार रहता था मुझे, घबराहट, ये सब प्रॉब्लम होती थी मुझे। ठीक है। सूजन। तो डॉक्टर के दवाइयों में भी आपको आराम नहीं पड़ा? कुछ दिन थोड़ी देर आराम रहता था, फिर वही प्रॉब्लम। आप मेरे पास जुड़ने पहले आप बता रहे थे, एक भैया भी जाते थे, बताते थे कि 10 साल तक हम एक जगह गए, नाम मत लो। हाँ जी। वहाँ पे क्या रहा ऐसा कि 10 साल, 5 साल, 6 साल आप जुड़े हो? नहीं, वो हम मतलब गए तो हम काफी जगह हैं भैया, मगर 6-7 महीने से मैं एक जगह जा रही थी। अच्छा। उन भैया के पास, उनके पास जा रही थी, मगर उनका वे भी ऐसा था, वो कड़के बात करते थे। अच्छा। हाँ, क्या उनसे कुछ पूछते थे, बोलते थे बैठे रहो, बाद में देखूंगा मैं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में देखूंगा, मेरे पास भी टाइम नहीं है। मगर हम इतनी दूर से जाते थे, फिर भी उनको सही बात है, काफी लंबा सफर तय करके आप आते, 8-8, 10-10 घंटे लगा के आते थे आप लोग। फिर उसके बाद मैंने हमारे यहाँ पटियाले में कोई दरबार खोल रखा है एक लेडीज ने, फिर उसके पास गई हूँ मैं। फिर तो उसने हमन कराया, उसका 2 दिन तक दरबार बंद रहा। ओ तेरी, क्या ऐसा मतलब क्या हुआ भाई? पता नहीं, कह रही मैं बीमार हूँ, मैं धाम मतलब अपना दरबार नहीं खोलूंगी, मेरे को प्रॉब्लम है। मेरे गले में आके प्रेत बैठ गया। मतलब आपको पता आपके साथ क्या क्या चल रहा था? ये नहीं पता भैया। आपके साथ अलग अलग तरीके के मसान थे, शमशानी शक्तियां थी, हाँ जी। ताकतवर जिन जिन्नात थे, वो रूप बदलने में सक्षम होते हैं।
वो जैसा चाहे वो वैसा रूप ले लेते थे। आपने किसी दरबार में इलाज कराया, उसको दरबार ही बंद हो गया 2 दिन तक, यानी कि आपकी चीजों ने उसको झपेटा मारा या कुछ उसको तकलीफ दी, उसका गला पकड़ लिया था, गला पकड़, आपकी चीजों ने उसको गला पकड़ लिया, फिर उसने आपको क्या बताया फोन करके? क्या मैंने उसके पास फोन करा, मैंने मेरी तबीयत फिर से खराब हो गई, कह रही मैंने धाम अपना दरबार बंद कर रखा है, छोटा सा दरबार लगाती है, अपने गुरु के पास गई थी, उसका एक्सीडेंट होने से बच गया, पूरा आगे का शीशा टूट गया उसके गाड़ी का। उसके गुरु ने बोला कि तूने ऐसे कैसे हाथ डाला बिना मेरी इजाजत के। तगड़ा केस था ये जीवन, मतलब ये इतना तगड़ा केस था कि तूने भैया ऐसे कैसा हाथ डाला। ओहो, फिर उसके बाद हाजिरी पूरी ऐसी खुल के आई थी। अच्छा, जैसे यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी, हाँ, हवन पे किया। तो यहाँ पे क्या रहा ऐसा? हाजिरी वहाँ भी आई बहन, हाजिरी यहाँ भी आई, बस धाम की शक्तियाँ है, धाम की शक्ति है, भगवान में विश्वास करते कि भगवान है। हाँ जी। तो आपको जो वहाँ पे दरबार उसका बंद हुआ और 10 साल से आप इन चीजों को झेल रहे थे, हाँ जी। यहाँ पे कितने हवन आपके हुए टोटल? 8 से 10 हवन हुए होंगे। 8 से 10 हवन। और दूसरे तीसरे हवन में बहुत आराम पड़ गया। बहुत बढ़िया, दूसरे तीसरे हवन में आराम पड़ गया, पहले दिन में आराम पड़ गया काफी। सिर दर्द में मेरे को पहले दिन ही आराम पड़ गया। तो यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे बेटर रहा और धामों से आना चाहिए सबको अपना इलाज कराने के लिए। बहुत क्या कहना चाहोगे यहाँ के हवन के बारे में? बहुत अच्छा काम करते हो भैया आप, आपके पास आना चाहिए, आप लोगों की जिंदगी बचा रहे हो, मरते हुए लोगों को बचा रहे हो भैया आप। देखो बहन, मेरी तो औकात नहीं किसी को बचाना, बचाता होता देवी देवता, मैं तो एक नौकर भगवान का। ना, मैं उनका दास हूँ भाई। शिव काल का धाम है ना, इसी तरीके से काम करता है। आप सोचो कि 10 साल से मेरी बहन इस पीड़ा में थी और हमारे भाई प्राइवेट जॉब करते हैं, क्या सैलरी होगी, सारी सैलरी इसमें लग जाए, छोटा सा बच्चा भी है इनका, कब तक ये अपना इलाज कराते बेचारे ऐसे? इसी चक्कर में मेरा बच्चा भी नहीं बोलता है ठीक से, अच्छा, समझता भी प्रेतवाद नहीं है। है। हाँ जी। आपने वीडियो देखी थी मेरी या किसी ने आपको बताया था मेरे जुड़ने भैया की? मैंने ना वीडियो देखी थी, मैं बहुत परेशान हो रही थी, बहुत ज्यादा। खाटू श्याम जी का वो नारियल उठा कर मतलब अर्जी रखी अच्छा, थी खाटू श्याम का नारियल लगा के आपने अर्जी लगाई, क्या बोला था? रखी थी मैंने। आपकी वीडियो आई है? हाँ जी। कैसे, मतलब कैसे अर्जी लगाई बहन? मैंने अर्जी लगाई कि मेरे प्रेत परेशान कर रहा है, मैं बहुत जगह जा चुकी हूँ, विश्वास भी हट चुका होगा कई जगह से। अब मैं कहीं नहीं जा सकती, अब मैं तुम्हारा ही सहारा है मेरे पर। फिर हारेगा सारा खाटू श्याम हमारा। अब तुम ही ठीक करने वाले हो, बस मेरी नहीं होगा, अभी पार लगाओ, बस मुझे कोई रास्ता दिखाओ बस। उसके बाद आपकी मैं ऐसी रील्स देख रही थी, आपकी वीडियो आ गई। अच्छा। शाम को हस्बैंड आए, उनको दिखाया मैंने। अच्छा। मैंने देखो, फिर इन्होंने बोला कि चलते हैं एक बार जाकर आते हैं। तो वीडियो देख के कैसा फील हुआ था बहन आपको? अच्छा फील हुआ था भैया। ऐसा लग रहा था कुछ वीडियो देखना घबराहट हो रही है? नहीं, मेन चीज मैंने वही देखी कि किसी के ऊपर 20 साल, किसी के ऊपर 35 साल, 50 साल पुराना तो केस उठा रहे हैं, उस शरीर से निकाल रहे हैं, तो उसका तो कुछ तो दम, एक मन में भाव जाएगा कि हमें आना विश्वास जगह के ब्याह होगा। तो आपने देखा होगा, आपने अपनी आंखों के सामने देखा होगा ब्याह में कितने लोगों के केस खत्म हुए हैं, कितने लोग ठीक हुए हैं। और आपकी जो वाइफ आई थी कितनी तगड़ी हाजिरी थी, आप खुद परेशान हो रहे थे। हाँ जी, अब पहले दिन में इसकी हाजिरी को हमने काफी कंट्रोल कर लिया था, दूसरी तीसरी में काफी हद तक कंट्रोल करी चाहिए। अब में और पहले में आपकी वाइफ में कितना फर्क है? अब कम से कम 80%। वाह भाई, बहुत बढ़िया, मतलब 80% आपकी वाइफ ठीक है। क्या कहना चाहोगे अपने धाम की, शिव काल का धाम की? बस सर बहुत अच्छा है, सभी को आना चाहिए। और सबसे मेन बात ये है कि यहाँ पे पैसे नहीं देने पड़ते। वाह भाई, बस भाई हमारे भाई ठीक हो कोई इनकी। लालच ही नहीं है भैया आपके अंदर, नहीं तो धामों में कोई 18,000 पे मांग रहा, कोई 20,000 पे मांग रहा, कोई 50,000 मांगे। यहाँ तो 200 रुपए के गोले से ही ठीक हो जाते। अच्छा, उन्होंने 18,000 रुपए के 2 हवन होंगे। 18,000 के 2 हवन? हाँ जी। बोल दो भैया के पास जाके हम 200 में करा के आ जाएंगे। बकरा लगेगा, बकरा लगेगा? अरे बाप रे, वो भैया के 200 में हवन होता है, बकरा लगेगा। मैं तो उसी दिन वापस, फिर आप इधर जुड़ गए। हाँ। अब खुश हो आप? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। पूरे परिवार को संभाल पा रही है बहन? हाँ जी। अभी आना है आपको थोड़ा सा? नहीं, बस थोड़ा ना घर में ही थोड़ा खटपट चल रही है। वो तो आना भी। क्या होता है जब हम कोई ताकत प्रेत निकाल देते हैं, छोटे मोटे प्रेत भी निकालने जरूरी है। आप यहाँ गलती मत करना कि आप ठीक हो गए और सोच रहे हो हमारा प्रेत निकल गया हम ठीक है, नहीं। अभी घर में छोटे छोटे तत्व हैं प्रेतों के, उन्हें भी खींचना है और हमें बालाजी की सेवा करनी है। जिस खाटू श्याम को आप मानते हो उनके चरणों में पड़े रहना, उनकी सेवा करते रहना, क्योंकि उनके माध्यम से आप मेरे से जुड़े हो, है ना। यहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आता धाम में, कहीं ना कहीं आपकी शक्तियां ही आपको खींच के लाती है। शिव काल का धाम इसी तरीके से काम कर रहा है भाई, करता रहेगा। और हमारी एक बहन बड़ी प्यारी सी ठीक हो रही है, और अभी भी धाम से बहुत दूर से, कहाँ से आते हैं आप? पटियाला से आते हैं। और दिल्ली कितने घंटे लग जाते हैं? कम से कम 7-8 घंटे सफर तय करके आते हैं भाई। इसी एक उम्मीद पे इंसान बैग उठा के निकलता है कि वहां जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और शिव काल का धाम इसी तरीके से काम करता रहेगा, लोग ठीक करता रहेगा। ताकत और मसान जिंद खबीज इनके शरीर से निकाले। बहन अब ठीक है, आज दुआ करो बहन ठीक रहे। जय शिव काल का धाम की। हर हर महादेव। खुश रहे।